नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। लास्ट डे 2023 का। आशा है कि आपकी 2023 ईयर अच्छी गई थी मार्केट और वैसे फैमिली हेल्थ सब में। और 2024 के आपके बहुत सारी विशेष एडवांस में। तो आज का ये वीडियो मैंने फ्राइडे दिसंबर 29 के क्लोजिंग बेसिस पर बनाया है। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने क्या किया। तो एफआईआई का लॉन्ग है और उसके हाफ क्वांटिटी शॉर्ट, कुछ एफआईआई लॉन्ग कुछ एफआईआई शॉर्ट करके गए नेट लॉन्ग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किया है अपने कैश पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ड्रॉप डेस्क जबरदस्त नेट लॉन्ग, बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग। एफ क्लाइंट्स दोनों लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी है। नेट पोजीशन उनका जो नेट शॉर्ट चल रहा है 65,000 का, वो अब 63,000। इंडेक्स कॉल्स और पुट्स में एफआईआई का वापस 1 के बिलो चला गया, ये एक्सट्रीम रेंज में 1.97। थर्सडे क्लोज 1.18 था, 1.97। तो इंट्राडे बेसिस में और बुलिश है बट एक्सट्रीम रेंज का पॉइंट में है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एडिशन ऑफ फ्रेश शॉर्ट ये लॉन्ग पुट्स। प्रॉप टेस्ट जो मार्केट में फ्राइडे क्लोज थर्सडे क्लोज में न्यूट्रल थे, अब वो काफी बेरिश होके गए हैं। 1,12,000 कॉल्स का नेट शॉर्ट है और एकदम ना के बराबर पुट्स में नेट शॉर्ट इस समय। क्लाइंट्स जो मार्केट में रेंज बाउंड थे एकदम टोटली फॉर थर्सडे क्लोज में, अब रेंज बाउंड टू माइल्डली बुलिश है। 1,75,000 कॉल शॉर्ट है, 3,29,000 पुट शॉर्ट करके स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड हुआ है फ्राइडे को। ओवरऑल अभी भी 3,46,000 का नेट लॉन्ग है एफआईआई स्टॉक्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी काफी हैवी शॉर्ट्स आए हैं, इवन दो लॉन्ग बहुत कम है। 35,000 और क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट्स, ये बहुत बड़ा इंट्राडे फ्रेश उनका खड़ा हुआ है पोजीशन। अगेन उनको अपना नेट कैश पोजीशन संभालना पड़ता है। प्रॉप डेस्क काफी बड़ा क्वांटिटी का नेट लॉन्ग, सामने से कुछ शॉर्ट्स है पर 5 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट। क्लाइंट्स का भी सिमिलर है, 42,000 लॉन्ग, 10,000 शॉर्ट, 4 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट। चलिए अब चेक करते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले कैटेगरी। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। इस पे बता दूं कि शॉर्ट बिल्डअप का जो ओआई है बहुत कम है और सिर्फ 2 स्टॉक निकल के आए, और ओवरऑल ओआई भी बहुत कम है उसमें। और लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी फर्स्ट डे था नया सेटलमेंट का, ओआई बहुत कम है, बहुत ज्यादा ओआई चेंज नहीं हुआ क्या है इसमें। आप इन स्टॉक्स में कोई पोजीशन खोज सकते हो, बट नॉट नेसेसरी कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म पोजीशन टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, या तो एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी आ जाते हैं। बट ओआई बड़ा है, शायद आपको एक अच्छा ट्रेडिंग पोजीशन मिल जाए ट्रेंडिंग। पुट कॉल रेशियो काफी बड़ा चेंज, 1.54, एक्सट्रीम अप ओवरबॉट जोन में घुस गया है। उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से इमीडिएट घूम जाए, कई बार 1.6 तक भी जाता है। कैश मार्केट में एफआईआई का और डीआईआई दोनों का बहुत बड़ा बाइंग फ्राइडे को। डेरिवेटिव ब्रेथ जो थर्सडे का था एग्जैक्ट सेम, मार्केट ने काफी नेगेटिव प्लंज मारा था फ्राइडे को, पर तभी भी मार्केट ओवरऑल ब्रेथ काफी स्ट्रांग निकल गया। अब चेक करते हैं हम स्टॉक ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शंस में पहले दिन में एफआईआई का 1:1.5 जैसा स्प्रेड कॉल में, पुट में ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं स्टॉक कॉल्स का शॉर्टिंग चालू है उनका। प्रॉप डेस्क 1:2 का स्प्रेड करते हुए, काफी बड़ा कैश बाय फ्यूचर बाइंग था उनका। 1:2 का कॉल स्प्रेड और 2:1.5 का पुट स्प्रेड
बनाते हुए। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन शॉर्टिंग नहीं करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसीलिए ये वॉल्यूम ज्यादा आता है, कॉल में ज्यादा आया है निकल के, वो 1,88,000। और साथ में कॉल शॉर्टिंग भी बहुत है, 1,12,000। पुट में कॉल बार शॉर्टिंग कॉल से ज्यादा निकल के आया है। तो चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर कि ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें, अपना पूरा स्टडी करके, रिस्क मैनेज करके और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी मंडे 1 जनवरी एक्सपायरी, उसका मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो आज के एग्जैक्ट फ्राइडे का हाई, एग्जैक्ट फ्राइडे हाई 10,400 का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस 10,550 पर है। सपोर्ट 10,300 पर सपोर्ट है नीचे में। तो एकदम टाइट रेजिस्टेंस है 10 पॉइंट का, क्योंकि उसका काफी वहां में टाइम स्पेंड कर चुका है इंडेक्स। उसके ऊपर मूवमेंट काफी फास्ट आ सकती है। चलिए इसकी भी अभी एक ऑप्शन चेन 10,400 के स्ट्रैडल के कॉल पुट को ही चेक किया मैंने। तो उस रेजिस्टेंस जो है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 35 का है, बट ये बहुत क्लोज है। उसके ऊपर 45 और फिर सीधा 55 एंड 70। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 25, उसके नीचे 20, और फिर फिबोनाची लगा के देखते हैं हम कि फिबोनाची से हमें क्या मिलता है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका, सपोर्ट जो है 20 के नीचे 15, 10, वैसे फिर फुल ऑन मेल्टिंग का प्रोविजन हो जाएगा। अगर कल मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो ये जो लेवल है 35 का, ये बहुत टफ हो जाएगा फिर निकालने का, क्योंकि एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट के बाद गिरा है, फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा 35 के ऊपर। चलिए अब पुट भी चेक कर लेते हैं। 10,400 का पुट एकदम लोज पर बंद हुआ, रेजिस्टेंस 45, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। अगर मार्केट फ्लैट टू स्ट्रॉन्ग खुलता है तो 45 बहुत टफ हो जाएगा निकालना। फिर 55, 70, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 100 पर। सपोर्ट ढूंढ लेते हैं, एकदम लोज पर बंद हुआ है 25, और उसके नीचे 10। तो मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग टू फ्लैट, इसका मेल्ट ऑन फिर रैपिड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं 10,400 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 10,350 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 375 पर भी एडिशन है, और नीचे 10,300 प्रीमियम बहुत लो कंसोलिडेशन पर एडिशन। इन द मनी एडिशन भी है 10,425, 10,450 पर। कॉल साइड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। एडिशन अभी भी 10,300 का कॉल राइटर अभी भी फंसे हुए हैं, और 325 पर भी है, थोड़ा 350 पर और 450 पर, 375 पर हम, इवन दो एडिशन यहाँ पर 375 पर ओआई पर एडिशन है, काफी स्ट्रांग ओआई 10,400 का इस समय। और फिर तो कॉल साइड में राइटर का प्रेजेंस काफी स्ट्रांग आया है फ्राइडे को। पुट साइड में भी उतना ही है। तो मोटा मोटी मार्केट कॉल ऑप्शन राइटर्स का लग रहा है जैसे कि साइड वेज शांत रहेगा, इस तरीके की राइटिंग है। बट फिलहाल 10,400 का पुट कॉल रेशियो बेरिश है इस समय। तो फ्राइडे के ओपन आई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं
10,300, उसके नीचे 10,200, रेजिस्टेंस 10,500, उसके ऊपर 10,575। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी में जो मंडे के लिए रेजिस्टेंस है वो 21,625 पर है। 21,625, इसके ऊपर काफी स्ट्रांग हो जाएगा टूवर्ड्स 21,800, जहां वो बेरिश एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न का एग्जैक्ट पोटेंशियल रिवर्सल जोन है। सपोर्ट जो है वो 21,400 पर है, फ्राइडे के लो से थोड़ा नीचे। चलिए अब देखते हैं 21,500 के कॉल और 21,400 के पुट, 450 के पुट। तो 21,500 का जो कॉल है उसका जो रेजिस्टेंस है, वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 105 पर है, बट ये बहुत क्लोज है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 135, उसके ऊपर सीधा 180 पर, 75 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 7880 का है, 7580 का सपोर्ट। उसके नीचे काफी बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि 3 बार हम देख सकते हैं यहाँ, यहाँ और वापस यहाँ। वो ब्रेकडाउन अगर हो गया तो 70, 60, सीधा 40, फिर नेक्स्ट आता है उसका सपोर्ट। चलिए 21,450 के पुट को भी चेक कर लेते हैं, और ये हमें क्या बता रहा है। एकदम लोस के पास बंद हुआ है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस 75, बट ये बहुत क्लोज है। बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 90, फिर 110, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 145, 150 पर। सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट है 45, फिर सीधा 30, एंड फिर तो मेल्ट 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 का सिनेरियो बन जाएगा इसका। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर कंसोलिडेशन पर एडिशन हो रहा है। 21,500, 21,450, 21,400, 350, सब जगह कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए पुट साइड में। थोड़ा इन द मनी पुट में हम देख सकते हैं कवरिंग भी है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट बायर्स के यहाँ पर। कॉल साइड में भी सिमिलर सिनेरियो है थोड़ा। और 450 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 500, 550, 600 पर इतना नहीं है। मेन एडिशन 500 पर ही दिख रहा है इस समय, और उसके बाद 600, 700 पर। फिलहाल जो पुट कॉल रेशियो है 21,500 का, वो बेरिश ही है इस समय। तो मंडे के लिए जो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 21,300, उसके नीचे 21,100, रेजिस्टेंस 21,675, उसके ऊपर 21,875। चलिए अब बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी चेक करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो रेजिस्टेंस 48,600, 48,600 बड़ा रेजिस्टेंस है ऑल टाइम फ्रेम का। उसके ऊपर 700-800 पॉइंट का रैली का स्कोप है बैंक निफ्टी में। सपोर्ट 47,850, बहुत क्रूशल है। फ्राइडे के लो से थोड़ा काफी नीचे है, फ्राइडे के लो से 47,850, उसके नीचे बड़ा ब्रेकडाउन है इसमें। तो दोनों बहुत क्रूशल लेवल्स है। देखेंगे किस साइड घूमता है बैंक निफ्टी अकॉर्डिंगली। और इस समय चलिए चेक करते हैं 48,300 का कॉल। तो 48,300 का कॉल देखिए, एकदम यह लेवल का सपोर्ट है। सपोर्ट 270, उसके नीचे 220, एंड देन 175। बट ये क्रूशल है 225 का, बिकॉज एक बार ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका है उसको। रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 360 है,
बट वो बहुत क्लोज है। उससे ऊपर का रेजिस्टेंस 425, 520, और फिर तो बहुत स्ट्रांग है ऑल द वे टू 600। बैंक निफ्टी पुट 48,200 एकदम लोज पे बंद हुआ है। पहले सपोर्ट खोजते, 180, 160 और सीधा 100। फिर 160 बहुत क्रूशल, उसके नीचे कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। रेजिस्टेंस बहुत क्लोज, 270। स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस 350 पर है, 350-60। उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है ऑल द वे टिल 475-80, जहां बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इस पुट का। चलिए इसके भी चेन को चेक कर लेते हैं। फ्राइडे फर्स्ट डे था, क्योंकि थर्सडे मंथली सेटलमेंट था, और अब से जनवरी से वापस बैंक निफ्टी वेडनेसडे ही वीकली एक्सपायरीज हो गए, इवन लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए 48,200, 300, 400 पर, थोड़ा 48,500, 5, 6, 700 पर, 7, 800, यहाँ पूरा अनवाइंडिंग है। पूरा का पूरा यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी ओआई बरकरार है 48,700 तक। नीचे में भी वही है, सिमिलर काइंड ऑफ एडिशन। कॉल साइड में भी हम देख सकते हैं थोड़ा कवरिंग होते हुए, और अभी भी 48,000 का कॉल ओआई खड़ा है। इनफैक्ट 48,200 और 100 पर जो अर्ली पार्ट में मार्केट वीक रहा, उसमें राइटर आए, उन्होंने स्क्वायर नहीं किया 48,200 को। 48,300 में भी सेम हाल है, 48,400, ये सब मेन तगड़ा एडिशन 48,500 पर, साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल यहाँ पर होते हुए। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 47,850, उसके नीचे 47,400, रेजिस्टेंस 48,750, उसके ऊपर 49,200। चलिए अब चेक करते हैं निफ्टी को लास्ट में। उसके पहले 48,300 का बता दूं, पुट कॉल रेशियो ये भी थोड़ा बेरिश निकल कर आया है। तो निफ्टी में फ्राइडे को जो दोजी जैसा कैंडल बना, एकदम शांत डे था। ऑफ कोर्स चालू वीक हुआ, उसके बाद वीकनेस का एमर्जेंस हुआ उसमें। तो फ्राइडे के डेटा और सबके हिसाब से जो मंडे के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, नॉट जस्ट मंडे, नेक्स्ट कुछ दिन के लिए भी जो रेजिस्टेंस है वो 21,800। उसके ऊपर मार्केट काफी स्ट्रांग हो सकता है, और नीचे में 21,675, उसके नीचे काफी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। दोनों एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट लेवल्स है इस समय, नॉट जस्ट मंडे बट ओवरऑल कुछ दिनों के लिए। और उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड पोजीशंस बना सकते हैं। 21,700 का कॉल पुट चेक कर रहा हूँ स्ट्रैडल का, तो यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 150, वो काफी क्लोज है। उसके नीचे 135 और फिर 100। रेजिस्टेंस जो है वो 220, 15, 20 काफी दूर है। उसके पहले एक रेजिस्टेंस 190 के पास भी है, बट बड़ा वाला रेजिस्टेंस 220, 25, उसके बाद सीधा 290। 21,700 का जो पुट है एकदम लोज के पास बंद हुआ है। सपोर्ट देख लेते हैं पहले, वो 80, 70, 60 और सीधा प्लंज है फिर 32 के लिए। तो 60 क्रूशल रहेगा अगर कोई भी एंगल से इस पुट को बरकरार रखना हो। और रेजिस्टेंस जो है वो इस समय इमीडिएट रेजिस्टेंस 115, उसके बाद 150, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 190 पर है, 190, 200, बहुत बड़ा। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो फ्राइडे फर्स्ट डे था, कंसोलिडेशन पर एडिशन 21,700, 21,750,
यहाँ 21,800 पर ऑलरेडी बड़ा हुआ है खड़ा इन द मनी में। अगर बाय चांस मार्केट में कोई वीकनेस आती है तो ये राइटर पर बहुत प्रेशर होने वाला है और मार्केट में। और ये रहा 21,950 पे थोड़ा कवरिंग। इनफैक्ट 22,000 पर भी एडिशन है, काफी डीप इन द मनी पुट बायर राइटर दोनों मौजूद इस समय। तो जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब कोई डीप इन द मनी पुट शॉर्ट करता है, उसका मतलब वो राइटर एक्सपेक्ट कर रहा है सिवियर डाउन मूव। और वो क्या करते हैं, ये इन द मनी पुट को 1x या 2x लेंगे, और एट द मनी या इन द मनी आउट ऑफ द मनी को 3x 4x बाय करेंगे, ये एंटिसिपेशन में कि मार्केट बहुत सिवियर मूड में स्पीड में नीचे आएगा। तो उनका जो लोअर प्रीमियम और लो आईवी हाई आईवी के जो स्ट्राइक्स खरीदे हुए हैं उनमें वोलेटिलिटी बढ़ेगा और उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि क्वांटिटी भी ज्यादा है। और इन द मनी वो एट पार विद स्पॉट आहिस्ते आहिस्ते अपने प्रीमियम में जो लॉस होगा वो कम होगा उनका। बट इस स्ट्रेटजी में उनको तब प्रॉफिट होता है जब मूवमेंट बहुत फास्ट हो। मूवमेंट स्लो होगा तो लॉस होगा, बट लॉस उनका कैप होता है इस केस में, क्योंकि जो प्रीमियम शॉर्ट है सामने से काफी प्रीमियम लॉन्ग भी रहता है उनका। तो मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा या एक लिमिट तक उनके लेवल जो स्ट्राइक्स है वहां तक ही जाके रुकता है तो भी उनका लॉस कैप होता है इस केस में। उस तरीके से तो ये वो ट्रेडर है जो ये इन द मनी में करते हैं जब उनको लगता है मोमेंटम बहुत स्पीड से आएगा। और दूसरा इस फैक्टर में, क्योंकि अगर फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा तो वोलेटिलिटी में क्रैश होगी, और वोलेटिलिटी क्रैश में उनका लॉस बढ़ता है, तो वो जल्दी एग्जिट भी ले लेते हैं अगर उनको मोमेंटम फास्ट नहीं मिलता है। तो अगर मंडे मैक्सिमम ट्यूसडे मॉर्निंग तक अगर उनको मोमेंटम नहीं मिलेगा तो आप देखोगे वो लोग ये स्ट्राइक्स में से निकल जाएंगे, फिर उस हिसाब से अपना ट्रेड बनाएंगे। और उसी हिसाब से कॉल साइड देखते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ डीप इन द मनी अभी भी साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है 21,500, देख रहे हैं मेडिसिन। यहाँ भी थोड़ा अनवाइंडिंग, अभी भी ओआई बाड़ी भारी ओआई है 21,600 700 700 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 750 पर भी वही है, 800 पर भी हम वो देख रहे हैं, 900 पर भी अब उस टाइप का पेनिट्रेशन 20,000 बहुत जबरदस्त हुआ है इस बार कॉल साइड में आते हुए राइटर्स का। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल कर आए हैं मंडे के लिए वो हैं 21,525, उसके नीचे 21,325 रेजिस्टेंस, 21,925 और उसके ऊपर 22,125। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।